मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, डीएमडी और गॉवर साइन, इन सब चीज़ों के बारे में आज आपको इन्फॉर्मेशन देंगे इस वीडियो में। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो बच्चों में ज़्यादातर होती है और लड़कों में होती है, जिसको हम डीएमडी कहते हैं, ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं जिसमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, उसमें एक सिम्टम बहुत ही ज़्यादा दिखाई देता है और उस सिम्टम को हम कहते हैं गॉवर साइन। गॉवर साइन का मतलब है जब बच्चा नीचे बैठ जाता है और जब वो बैठ के उठता है तो उसको उठने में परेशानी होती है, क्योंकि अक्सर डीएमडी में क्या होता है कि जो थाई की जो मसल्स होती हैं और जो हमारे शोल्डर की मसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं। थोड़ा भी ज़ोर अगर आप इन मसल्स के ऊपर लगाएंगे तो ये मसल्स सपोर्ट नहीं करती और ऐसे बच्चों को फिर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। वो अपने आप जो है उठ नहीं सकते, उनको सपोर्ट लेना पड़ती है। और आपने देखा होगा जो ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डीएमडी के जो बच्चे होते हैं वो जब बैठ के उठते हैं तो अपने घुटने के ऊपर हाथ रखते हैं, घुटने की सपोर्ट लेते हैं और तब वो उठ जाते हैं। तो इस तरह का जो घुटने पे हाथ रख के जब उठता है बच्चा, इसी को गॉवर साइन कहते हैं। ये एक बहुत ही पेक्यूलियर सिम्टम होता है डीएमडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का। अगर बच्चा इस तरह से बैठ के उठ रहा है तो उसमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डीएमडी के सिम्टम्स हैं। अब इसमें किस तरह की प्रिकॉशंस हमें रखनी चाहिए, किन चीज़ों को हमको नहीं करना चाहिए जिससे मसल्स पे ज़्यादा ज़ोर ना पड़े, क्योंकि मसल्स जो होती हैं वो वीक होने लगती हैं। और उसमें अगर आप बच्चे को बार बार कहेंगे बैठ के उठो, क्योंकि कुछ पेरेंट्स क्या होते हैं वो बच्चे से कहते हैं बैठो, फिर उसको देखते हैं कि अब वो कैसे उठ रहा है, उसको बार बार कहेंगे अब आप खड़े हो। तो बार बार बैठने और उठने से क्या होता है, बच्चे की मसल्स के ऊपर जो पहले से ही कमज़ोर हैं और ज़्यादा उसके ऊपर इफ़ेक्ट होता है और वो उसकी जो वीकनेस होती है, कमज़ोरी बढ़ती है, तेज़ी के साथ बढ़ती है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ना करें। कभी कभी आप बीच में उसको कह सकते हैं कि बैठ के आप उठ जाओ, और पैरों पे जो है बच्चे को ना बैठाएं। अब बच्चे को जब भी बैठाएं ज़मीन पे तो आप पलत्था मार के उसको नीचे बैठा सकते हैं। पैरों पे बैठेगा तो ज़्यादा ज़ोर जो है उसकी मसल्स के ऊपर पड़ेगा। दूसरी चीज़, जीने पे बार बार उसको ना कहें कि ऊपर चढ़ो और नीचे आओ। अगर बच्चे को आप इस तरह से कहेंगे कि जीने पे ऊपर चढ़ो फिर नीचे आओ, तो उससे भी मसल्स के ऊपर जो है इफ़ेक्ट पड़ता है, ज़्यादा ज़ोर पड़ता है और मसल्स जो है उसमें जो टूट फूट होती है, कमज़ोरी बढ़ती है। साइकिलिंग वगैरह आप ज़्यादा ना दें। बच्चा जितना अपनी मर्ज़ी से अगर साइकिलिंग करता है तो ठीक है, उसको फोर्स ना करें कि आपको 1 घंटा 2 घंटे तक साइकिलिंग करनी है। इस तरह से नहीं, बच्चा अपनी मर्ज़ी से अगर साइकिलिंग करता है तो वो ठीक है, ज़्यादा उसको नहीं करना। और जो एक और जो बहुत ख़ास चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जो शूज़ होते हैं, ब्रेसेस शूज़ जिसको कहते हैं, जो कि पूरे एक तरह से सपोर्ट होती है नीचे से लेके ऊपर तक, पूरी टांग जो है बच्चे की वो शूज़ से कवर रहती है और उनकी कुछ तरह की बेल्ट होती हैं जो कमर को बांध के रखती हैं। ये चीज़ बिल्कुल भी आप अपने बच्चे को यूज़ ना करें। जिनको डीएमडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम है उनको इस तरह के जो शूज़ होते हैं वो बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि ये शूज़ अगर आप देंगे तो ये शूज़ क्या होगा, बच्चे को बिल्कुल चारों तरफ से उसके जो मसल्स होती हैं उसको बांध देगा, उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कम हो जाएगा और उससे जो मसल्स की जो वीकनेस है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी। तो ये आपको प्रिकॉशन लेना, ये चीज़ें अपने बच्चे को यूज़ नहीं करानी है। और बच्चे को आप फ्रीली छोड़ें, वो जितना भी खेलेगा, बैठ के अपनी मर्ज़ी से बैठेगा उठेगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके साथ जो होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो दी जाती हैं, आप एक बार अगर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बच्चे को या किसी को भी है तो एक बार जो है कांटेक्ट ज़रूर करें। व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डिटेल हमको भेज सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथी से बहुत सी ऐसी मेडिसिन्स हैं होम्योपैथी में जो इस प्रॉब्लम को ठीक करती हैं।